Good morning, students. In the previous lecture, we have seen the research application. Now, in the current lecture, we will see the research methodology, the last chapter of your unit first, that is research methodology. ठीक है. Now, from the word only, research methodology means method for the research. ठीक है. In simple word, I can write here the methods of research. ठीक है. Method of research. The methods in which you are going to conduct your research work, that will be called as method of research methodology or research methodology. ठीक है. हम लोग लिख सकते हैं method of research. और second point, methodology is the way of explaining how the researcher intends to carry out his research. Way to carry out his रिसर्च. ठीक है. वे टू कैरी आउट इज रिसर्च. अब ये देखिए क्या होता है. इट इज़ अ लॉजिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी. क्या होता है आपका? लॉजिकल सिस्टमैटिक प्लान. और ये दोनों किसके लिए होता है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम. To solve the ठीक है. What is research methodology? Research methodology is nothing but the method of research. ठीक है. In simple words, it is a method of research, or it is a way that how the researcher is going to do his research work, the way to carry out his research work. ठीक है. अब रिसर्च वर्क का जो हम लोग बोलते हैं ना फ्रेमवर्क, कि बॉस मैं इसके बाद ऐसा करने वाला हूँ, ये मेरा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन है जिस पे मैं प्रोबेबिलिटी या अपने कुछ रिसर्च वर्क या क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अपना रिसर्च वर्क और कंक्लूडिव पार्ट डेटा कलेक्ट करने वाला हूँ. दैट विल बी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लान. हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क. ठीक है. ये एक मेथड है, ये ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप. ऑलरेडी वी हैव सीन द रिसर्च प्रोसेस मीन्स हाउ the researcher should do the steps and should go through the steps in the previous lectures, in previous few lectures. तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? how the researcher is going to carry out his research. ठीक है. it is a systematic or logical plan to solve the problem. A methodology details of the researcher approach to the research is ensure. अब यही methodology क्या ensure करेंगे? methodology ensure, what they ensure? Reliable और वैलिडिटी मीन्स कि बॉस आप कैसे करने वाले हो, हम आपको रिसर्च टॉपिक ही अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन आपका डेटा यदि फ्रेमवर्क से हमको समझ में आता है कि आप आगे रिसर्च कैसे करने वाले हो. ठीक है. तो इट एंश्योर्स द वैलिड रिजल्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्चर. It encompasses the data, what the data they are going to collect. हमने देखा है कि रिसर्च में कौन से टाइप्स के आपको डेटा कलेक्ट करने हैं. प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और हमारा रिसर्च कैसे होने वाला है, अप्लाइड या प्योर. ये सारे फाइंडिंग्स जो है ये ऑलरेडी रिसर्च स्टार्ट करने के पहले ही क्या करना है, हमारे माइंड में हम लोगों ने सेट करना है. और ये जो कुछ भी हम लोग सेटअप कर रहे हैं हमारे माइंड में, दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज रिसर्च मैथोडोलॉजी. ठीक है. भी देखिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी? हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन करूँगी. ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स. बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. अदर रिसर्चर have enough data
देखिए फर्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, अदर रिसर्च एंड कैन हैव द इनफ डेटा। जो रिसर्चर जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और उनके पास यदि प्रीवियस कुछ डेटा है कि इन लोगों ने कैसे फॉलो अप किया, कैसे इन लोगों ने स्टेप्स एक्सेप्ट की है, किस तरीके से इन्होंने स्टेप आउट किया है, तो दे विल गेट द इनफ डेटा टू डू द फर्दर रिसर्च। सेकेंड वन इज रिसर्चर हु हैव रिसीव द क्रिटिसिजम्स कैन रेफर द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एक्सप्लेन देयर अप्रोच। यदि कुछ ऐसा भी हुआ है, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें पब्लिक से क्रिटिसाइज़ किया ही जाता है, कुछ होते हैं रिलीजियस टॉपिक्स भी होते हैं दैट ऑल्सो गेट द क्रिटिसाइज, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साइड में रख सकते हैं, दैट इट इज़ लाइक दैट बट वी आर गोइंग टू डू दिस रिसर्च वर्क सो दैट वी कैन प्रूव दिस ट्रू। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ यदि प्रीवियसली इस टॉपिक को क्रिटिसाइज किया गया है तो उन्हें उसे कैसे फेस करना है, दे विल गेट द गाइडलाइन फॉर दैट। इट कैन हेल्प प्रोवाइड रिसर्चर विद द स्पेसिफिक प्लान टू हाउ थ्रू आउट देयर रिसर्च। स्पेसिफिक प्लान, अभी रिसर्चर को पूरे प्लान आउट, एक फ्रेमवर्क है कि एक गाइडलाइन है, तो पूरा रिसर्च कैसे उन्हें कंडक्ट करना है, दे विल गेट द गाइडलाइन। स्पेसिफिक प्लान आउट होगा, उन्हें क्या मिलेगा, उसका रिलेटेड टू गाइडलाइन मिलेगा। फोर्थ वन इज मेथोडोलॉजी डिज़ाइन। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट कि आप जो प्रूव करना चाहते हो वो आपके ऑब्जेक्ट से कभी भी क्या हो, हम लोग काफ़ी बार क्या होता है रिसर्च करते करते हम तो ये ऑब्जेक्ट के लिए थे लेकिन हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम आवर ऑब्जेक्टिव। द रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लेज एन वाइटल रोल फॉर गिविंग अस अ लाइन टू गो थ्रू द रिसर्च प्रोसेस। तो देखिए मेथोडोलॉजी डिज़ाइन जो है, मेथोडोलॉजी एक लाइनअप है, हमारा एक ट्रैक है जिसके थ्रू हम लोगों को हमारा स्टेप करना है, हमें हमारा रिसर्च कंडक्ट करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे इंटेंट टू अचीव। हमने जब रिसर्च वर्क स्टार्ट किया है तभी हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव कि हम लोग ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑलरेडी वी फ्रेम सम ऑब्जेक्टिव्स बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वर्क। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क, तो एक ये डॉक्यूमेंटेशन और हम लोग बोलेंगे एक हमारे पास एक रिकॉर्ड होने के वजह से, एक ट्रैक होने के वजह से वो डॉक्यूमेंट हमें बार बार रिमाइंड कराते रहेगा, बॉस तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, तू गलत स्टेशन पहुंच जाएगा, यू शुड गो ऑन योर ट्रैक। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट व्हाट दे इंटेंट टू अचीव, डॉक्यूमेंट विल give us a reminder again and again that this method you have to follow, then and then only you will get and you will achieve your objective, and then only you will get your goal, your conclusive part or your data. ठीक है, तो benefits of research methodology is very important। आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वेरी बेसिक है। रिसर्च मैथोडोलॉजी का एक हम लोग बोलेंगे वेरी बेसिक पार्ट है कि what are the uses of research methodology? It gives us boundaries, it gives us a ways or mapping, it is also called as mapping। आपको एक mapping provide की जाती है and you have to go through it। ठीक है, so that you will not get the divert from your actual topic, actual your objective, and you will get your solution of the problem। ठीक है, so these are the research methodology। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी, मेथड्स कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये सारा बहुत ही अच्छे से डीप में हमने एक एक टॉपिक पे ही देखा है। मैंने सारे लेक्चर्स एक एक टॉपिक पे बनाए हैं आपके, सो दैट यू विल गेट, यानी आपका कुछ ऐसा मर्जर नहीं होगा उसमें। ठीक है, एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स, hope you like the lectures, and if anybody have any difficulties please write down in the comment box or you can
write mail me, or I will definitely try to solve your problems. Thank you so much.